हे गाइस हेलो। तो मैं आज आपको अपने नानी गांव ले जाता हूं पनाई। और ये है गौचर जिला चमोली। ये रास्ता जा रहा है पनाई की तरफ, पनाई गांव की तरफ। पहला लुक दिखाऊंगा पनाई गांव का नीचे से। ये जो आपको पीली दीवार और लाल रंग की दीवार दिख रही है, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास है। और हम जाएंगे नीचे की तरफ इधर। ये नीचे वाला रास्ता चला जाएगा आपका बाज़ार की तरफ, और ये ऊपर जाएगा हमारे पनाई के शेरों की तरफ। तो हम पहुंच गए हैं अब पनाई के शेरों की तरफ। और ये येलो दीवार मैंने बताया था, ये बगल में गौचर एयर स्ट्रिप है, इसके बगल से रास्ता जाता है। तो पहला लुक ये है पनाई का। ऊपर जो दिख रहा है आपको गाँव पहाड़ पे, वो पनाई है। और ये गौचर पॉलिटेक्निक, और इसके पीछे शैल गांव। शैल गांव ही वो गांव है जो मेरी मम्मी का मैटरनल साइड का ओरिजिनल गांव था। वहीं के शैली लोग हैं वो, और अब पनाई सेटल हो गए हैं। बढ़िया हवा चल रही है और हम चल रहे हैं। अच्छा मौसम है। केवल धूप जो है गौचर में मिलती है, पनाई में कम आती है, आती ही नहीं है। जाड़ों में 2 महीने तो बिल्कुल बिना धूप के रहते हैं। मैं आज आपको अपने जन्म स्थान भी दिखाऊंगा जहाँ मैं पैदा हुआ था, गांव में। वो मकान अब तो खैर टूट चुका है, पर वो जगह दिखाऊंगा आपको। एयर स्ट्रिप बनने से पहले पूरा ये ग्रीन फील्ड हुआ करते थे, खेत वेत होते थे, इस तरफ भी होते थे, नहरें बहती थी गाँव में। बहुत अलग लुक था। एयरफील्ड बन गया है तो कंसिडरिंग कि आपकी नियरनेस टू बॉर्डर और जितने रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह अगर होते हैं पहाड़ों में, तो ये प्राइमरी सोर्स है। जिला चमोली का सबसे बड़ा एयर स्ट्रिप यही है, गौचर एयर स्ट्रिप। और अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो लार्ज करके दिखाता हूँ। ये जो गांव दिख रहा है ये है पनाई, जंगलों के बीच। वहाँ जाना है मुझे भी। ये जो 2 पहाड़ हैं इनके बीच बहुत बड़ा, इनके बीच में, ठीक बीच में एक गदेरा बहता है। गदेरा एक वाटर स्ट्रीम बहती है जहाँ लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटी करने, गांव के लोग नहाने धोने, हम भी पहले खेलते थे, खूब मस्ती करने जाते थे। काफ़ी सुंदर चल रहा हूँ अभी भी। जो भी पनाई आता है उसके लिए सबसे बड़ा लैंडमार्क ये काली माता मंदिर है। पहले इसके ऊपर बहुत बड़ा पेड़ था, अब पेड़ टूट गया है मौसम के साथ, अपनी एजिंग के साथ काफ़ी ब्रांचेस की टूट गई हैं इस पीपल के पेड़ की। तो ये है काली माता मंदिर पनाई का। अब हम पहुंच गए हैं काली माता मंदिर, और मैं आपको दर्शन कराता हूं काली माँ के। यहाँ पर सबसे मशहूर काली माता का मंदिर। जय काली माँ। काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। रेस्ट ऑफ द पार्ट ये रहा आपका, और ऊपर पनाई गाँव। तो ये जो है ये इरिगेशन के लिए यूज़ होती थी नहर। अब खैर पाइप और इन सब के डेवलपमेंट के साथ तो ये नहर अब यूज़ नहीं होती है। पर ये है यहाँ का मशहूर पीपल का पेड़, जिसके नीचे स्थित है ये काली माता मंदिर। और हमें जाना है वहाँ ऊपर इस गांव में। जंगलों से चलते हैं और आपको दिखाते हैं मेरा ननिहाल, मामा गांव। चल रहे हैं अभी भी हम। पहले ये रेलिंग वगैरह नहीं होती थी, अब टाइम के साथ ये सब चीज़ बन गई हैं। लोगों ने बढ़िया मकान बना दिए हैं। पहले आपको यहाँ पर पूरे मकान नहीं थे, एग्रीकल्चरल लैंड ही था ये,
फ्लैट लैंड होने के कारण ही इस जगह का चुनाव किया गया, चारों तरफ से पहाड़ों से ढका होने के कारण, और एक काफ़ी अच्छी अप्रोच एक्सेसिबिलिटी रोड की यहाँ पर थी। इस कारण ही इस जगह का चुनाव किया गया कि इसे एयर स्ट्रिप में तब्दील किया जाएगा। तो वो आपको दूर दिख रहे हैं शेड, वो हेलीड्रोम है। घंटियों की आवाज़ आ रही होगी। तो जैसे नीचे काली माता मंदिर है, पनाई का मंदिर जो है, यहाँ पर एक शिव मंदिर है, बहुत मशहूर शिव मंदिर है, और इस जगह को देवल का कहा जाता है। और ये सामने दिख रहा है आपको, मैंने बताया था गौचर पॉलिटेक्निक। और ऊंचाई से जाएंगे तो और जगहों भी दिखेंगे। अब पहले तो गाड़ी गौचर तक आती थी, अब जैसे कि विकास हुआ है, लोगों की जनसंख्या बढ़ी है, तो देवलका तक गाड़ी आती है। मैं दिखाता हूँ गाड़ियाँ कहाँ हम पार्क करते हैं पनाई वाले। और इसके बीच में आपको जो नारंगी रंग की पीछे दिख रही है, ये है शिव मंदिर। ये है यहाँ का स्टैंड, जिसमें मेरी गाड़ी भी दिख जाएगी आपको। ये है बीच में लॉर्ड एल्टो, और ये है यहाँ का शिव मंदिर। प्राचीन मंदिर और गांव वालों का प्रमुख मंदिर। ये रास्ता नीचे वाले बाज़ार की तरफ जाता है, मैं इस रास्ते से आया था। और ये है पनाई गांव का एंट्री गेट, इसमें लिखा है मुस्कराइए आप पनाई में हैं। वाकई मैं तो मुस्कुराता हूँ जब भी आता हूँ। यहाँ तक आती है सड़क अब, और ये रास्ता है ऊपर गांव जाने का। जब लोग थक जाते हैं तो यहाँ पर बना रखा है एक बैठने के लिए, गप लगाने के लिए छोटा सा। यहाँ पर गधेरे हैं, नहरें हैं, लोग अपने कैटल्स को यहाँ पर नहलाने आते हैं। ये जो रास्ता है, अगर आप इसे कंटिन्यू करेंगे इस नहर के लॉन्ग, तो ये वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ मैंने आपको बताया था, दो पहाड़ों के बीच से जहाँ पर स्ट्रीम आती है, लोग नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर हम जाएंगे ऊपर की तरफ, गांव की तरफ। काफ़ी चढ़ाई है। अब तो अच्छा हो गया, ऐसे सीमेंटेड बना दिया गया है, अच्छे स्टोन यूज़ कर लिए गए हैं। पहले रेलिंग्स नहीं थी, वो आ गई हैं। चलते चलते हम इतने ऊपर आ गए हैं, खेत नीचे दिख रहा है, और वो काली मंदिर जहाँ से मैंने आपको दिखाया था ऊपर गांव। अपने सफ़र को जारी रखते हैं और इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ से हम आए, अभी भी रास्ता है, दो रास्ते यहाँ से जाते हैं, किसी भी एक रास्ते पे चलते हैं। ये भी जाता है और ये भी जाता है। अगर आप पंचायती घर होते हुए जाएंगे तो ये रास्ते को चुनेंगे, वरना ये। मैं इस तरह चलता हूँ आज। तरह का आपको पुराने मकान मिलेंगे और बढ़िया नक्काशी। और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या देखने को मिलता है। मकान मकान, ये जो जगह है अब तो खैर टूट गई है, ऐसे ही था ये भी। तो ये जो जगह है जो टूट गई है, यहाँ मेरा जन्म हुआ था, ऐसा ही मकान था ये, और मेरा भी जन्म यही हुआ, मेरी माता जी का भी यही जन्म हुआ, गांव में ही हुए हैं। और जो दूसरा रास्ता मैंने आपको दिखाया था जो पंचायती घर होते आता है, वो ये है। यहाँ नीचे गांव की डिग्गी भी है और वो नीचे गौचर है। मैं आपको अपनी नानी के घर में जाता हूँ, गांव के चौक। यहाँ पर हल्दी बो रखी है। मैं आपको हिंट देता हूँ,
ये जो है, जो आपको दिख रहे हैं, इनका संपर्क इनसे है, ठीक है। तो इसे कमेंट में बताइएगा ये क्या कहते हैं। ये पॉली हाउस था, यहाँ पर बंदरों की वजह से सब्जियाँ बंदर उगाते थे, हालांकि बंद हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं है, कुछ नहीं हो रखा है इसमें, आज बंजर पड़ा हुआ है। और गांव के घर, और हो रही मेरी नानी। ऊपर ले आता हूँ आपको। यहाँ पर हम टेंट बनाते थे, भैया जो है हमारे लिए टेंट बनाते थे। और मैं आपको ऊपर से गौचर का एक और व्यू दूंगा। ये गांव के रास्ता है, और ऊपरली छत से, ताकि अच्छा व्यू आए। धूप नहीं आती है यहाँ पर, ठंडा बहुत है। ये सड़क आगे की तरफ निकल जाती है, और ये गौशाला की तरफ। इस पहाड़ के पीछे है नागनाथ पोखरी, और ये है वो गौचर एयर स्ट्रिप जिसके पैरेलल में चलते हुए आया था। उधर रुद्रप्रयाग वैली है, और ये ऊपर का पनाई। तो कैसा लगा मेरा नानी गांव, मेरा जन्म स्थान, मेरा मामा गांव, कमेंट में बताइएगा। और मैं आपके साथ अब लेता हूँ अलविदा। तब तक के लिए अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।